वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों। आइए आज की टॉप न्यूज, कल के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं मंडे के लिए। तो पाकिस्तानी असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है, साथ में डिप्यूटी स्पीकर ने भी रिजाइन कर दिया है और इमरान खान साहब ने नहीं करा है, जिनकी बात चल रही थी क्या करेंगे। फर्दर रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट रिमेन अनचेंज आफ्टर आरबीआई पॉलिसी। आरबीआई ने कोई चेंज नहीं करा उसके अंदर। वर्ल्ड फूड प्राइजेस सोल्ड 13%। दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की कीमतें जो हैं उसमें 13% की वृद्धि हो चुकी है। आइए देख लेते हैं अब क्रमवश इन ऑर्डर हाउ द मार्केट मूव। तो कल जो है अपना एफआईआई और डीआईएस दोनों ने सेलिंग करी है। दोनों ने मिलकर लगभग 590 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसमें बाइंग कहीं भी नहीं हुई है हमारी तरफ से। हुई है, अगर हुई है तो वो है रिटेल की तरफ से। मार्केट फिर भी 200 पॉइंट बढ़ी है, 150 मतलब 190 पॉइंट, बहुत बड़ी बात है। कैसे हुई है जरा समझिएगा उसको, ठीक है, कोशिश करते हैं समझने की। तो फिलहाल एफआईआई ने जो है वो 575.04 करोड़ का माल बेच दिया है और डीआईआई ने 0.16 करोड़ का माल बेच दिया है। एफआईआई ने अब तक इस मंथ में, अप्रैल मंथ में 4427.75 करोड़ का माल बेच दिया है और डीआईआई ने अब तक टोटल में जो खरीदा है अप्रैल मंथ में, दैट इज 3977.75 करोड़। विद दिस जो ईयरली फिगर है वो एफआईआई की सेल फिगर है 1,34,775.48 करोड़ और डीआईआई की बाय फिगर है 1,07,667.25 आइए टॉप न्यूज देख लेते हैं दुनिया भर की ग्लोबल में क्या हो रहा है। यूक्रेन नेगोशिएटर जो हैं उन्होंने कहा है कि नेगोशिएशन टॉक जो है वो तो ऑनलाइन चल रही है हमारी, पर जब से उन्होंने बूचा वाली हरकत करी है उसके बाद से बातचीत का मूड बदल गया है। So that's what they said. They like, negotiation with Russia continue online constantly, but the mood has changed after the events in Bucha. New EU sanctions include a ban on Russian coal imports and a ban on Russian vessel entering EU ports. यूरोपियन यूनियन ने कोल इंपोर्ट पे बैन लगा दिया रशिया से और साथ में उनका कोई भी जहाज जो है वो अब यूरोपियन पोर्ट्स पे नहीं आ सकता। जापान प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वी विल बैन द कोल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। वो भी जापान भी इंपोर्ट बंद करेगा कोल का फ्रॉम रशिया। अब इस पर रशिया ने क्या कहा है। क्रेमलिन ऑन प्लान्ड ईयू बैन ऑन रशिया कोल सेज दैट कोल इज इन हाई डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड है उसकी। सेज दैट वॉल्यूम ईयर मार्क फॉर यूरोप, जो भी माल उनके लिए रखा था यूरोप के लिए, अगर वो नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वी विल रीडायरेक्टेड टू द मार्केट जहां पर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत और मांग है। फर्दर वर्ल्ड फूड प्राइसेस, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, 13% का राइज हुआ है दुनिया भर में। ग्लोबल प्राइसेस ऑफ द फूड इंक्रीज्ड बाय 13%, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। एज वॉर इन यूक्रेन चोक्ड दी सप्लाईज, यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारी सप्लाईज जो हैं वो चोक हो गई हैं। वो जो ब्लैक सी है उसके अंदर पे काफी सारे शिप अटके हुए हैं, ऑयल की काफी सारी कंसाइनमेंट्स अटकी हुई हैं बिकॉज ऑफ ऑल दैट सेज this further is expected to increase, which is threatening to hit hard in the world's poorest countries। जो गरीब देश हैं उनको बहुत ही बुरा असर पड़ेगा इसका। बैंक ऑफ रशिया ने भी क्या करा है, दे हैव कट दी की रेट्स बाय 300 बीपीएस टू 17%। फिनलैंड रिलीजेस ऑयल टू मार्केट फ्रॉम इमरजेंसी स्टॉक पाइल्स। फिनलैंड जो है अपने इमरजेंसी स्टॉक्स को निकालकर रिलीज करना शुरू कर चुका है। उनकी स्थिति यहाँ पहुंच गई है, ठीक है। फर्दर पाकिस्तान क्राइसिस, पाकिस्तान में इमरान खान रिफ्यूजेस टू रिजाइन, उन्होंने मना कर दिया है, रिजाइन नहीं दे रहे हैं वो। कंटेम्प्ट प्ली फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट और प्रिजनर वैन इज स्टेशन आउटसाइड द पार्लियामेंट नाउ। अब जो फालतू बोला उसे अंदर कर दिया जाएगा ऐसा दिखाया जा रहा है, और जो जेल की गाड़ी है वो बाहर खड़ी है पार्लियामेंट के। एम्बुलेंस सुनी थी मैंने कई बार, बहुत कुछ और सुना था, आर्मी एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, बट इस बार पाकिस्तानी पार्लियामेंट के बाहर प्रिजनर वैन खड़ी है। इफ समबडी से समथिंग विल बी सेंट टू जेल बिहाइंड द बार्स। नो गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन लीव नाउ। अच्छा, एक और उन्होंने ऑर्डर इशू करा है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, दैट सेज दैट नो गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन लीव द कंट्री विदाउट एनओसी। अब अगर किसी को भी देश से बाहर जाना है, जो सरकारी अफसर है तो उसको, सरकारी मुलाजिम है तो उसको पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी होगा। ये सारे एयरपोर्ट्स को ऑर्डर इशू कर दिया गया है, तो नो बडी कैन नाउ लीव द कंट्री। सिक्योरिटी क्रॉस इस्लामाबाद इज ऑन हाई अलर्ट। और पाकिस्तान नेशनल असेंबली स्पीकर मिस्टर असद हुसैन एंड हिज डिप्यूटी हैज रिजाइंड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। पाकिस्तान में काफी तेजी से बहुत कुछ हो रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और बहुत कुछ बदलने वाला दुनिया में ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वी आर एंटरिंग इनटू द रिसेशन। वी मतलब द होल वर्ल्ड।
वर्ल्ड इकोनॉमी इज एंटरिंग इनटू द रिसेशन। अच्छा आगे चलते हैं। न्यूज नया वेरिएंट मिला था ऐसी ओमिक्रॉन का, उसका पहला पेशेंट इंडिया में पाया गया है, पा लिया गया है, मतलब आ गया है, हैज बीन सरफेस्ड। फर्स्ट इन्फेक्टेड कोविड वेरिएंट ऑफ एक्सी डिटेक्टेड इन मुंबई, एंड हु इज दैट पर्सन? ये 67 साल के 67-year-old मैन है, और इन्होंने वैक्सीन ले रखी थी। इन्होंने वैक्सीन कौन सी लगवा रखी थी? कोविशील्ड लगवा रखी थी। इनको एक्सी हो गया है मुंबई में। ओके, फर्दर आरबीआई एमपीसी कमेटी डिसाइड्स टू कीप रेपो रेट अनचेंज। मैंने बता दिया आपको, रिवर्स रेपो रेट आल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड। आरबीआई सीज डाउनसाइड रिस्क टू ग्रोथ, अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन। आरबीआई अभी आगे उम्मीद कर रही है कि ग्रोथ और घटेगी। फिलहाल जो उनके प्रोडिक्शंस थे उनको उन्होंने रिड्यूस कर दिया, वो बताता हूँ मैं आपको। पर अभी फिलहाल ग्रोथ को कह रहे हैं कि और गिरेगी, काफी गिर सकती है, नेगेटिव में जा सकती है, और इन्फ्लेशन, महंगाई और बढ़ेगी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। So क्या है prediction on GDP? RBI says that GDP growth now seen at 7.2% versus 7.8%. So the growth forecast has been cut down to 7.2% versus 7.8%, जो कि पहले तय की गई थी बजट में मार्च फरवरी के एंड में, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन फर्दर सीन एट 5.7% वर्सेस 4.5%। 4.5% की जो इन्फ्लेशन चली आ रही थी हमारे यहाँ पे, वो बढ़कर अब 5.7% हो गई है। और FY 23 इन्फ्लेशन फोरकास्ट हैज बीन हाइड नाउ, मतलब दैट इज 5.7% पे बढ़ाकर मान लिया गया है कि अब ये 5.7% तो रहेगी ही। आरबीआई टू विदड्रॉ सरप्लस लिक्विडिटी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग पेंडेमिक। उन्होंने जो पेंडेमिक कोरोना जब शुरू हुआ था तब बहुत सारा लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी थी, बहुत सारा कैश इन्फ्यूज करा था मार्केट में, बहुत सारे बैंकों को और आदि इत्यादि को दिया था। वो वापस लेना शुरू कर देंगे, वापस निकालना शुरू कर देंगे, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। Mr. Shaktikanta Das, the RBI governor, blames that Ukraine war is the reason for the shift of the policy focus. Otherwise वो ऐसा प्लान नहीं कर रहे थे, बट ये करना पड़ रहा है बिकॉज जो कुछ हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। फर्दर जो सरकार की कमाई है वो बढ़ गई है। इम्प्रूव्ड टैक्स रेवेन्यूज शोज रेजिलियंस टू द इकोनॉमी। टैक्स रेवेन्यूज जो हैं वो बढ़ गए हैं इंडिया के, और जो FY 22 ग्रॉस टैक्स कलेक्शन हैं वो अभी 27.07 लाख करोड़ हैं, जिसमें कि 34%, 34% मोर देन बजटेड है, ठीक है। 34% का स्पाइक देखा गया है, ये मिस्टर तरुण बजाज जो है रेवेन्यू सेक्रेटरी, उन्होंने बताया। फर्दर एक नई ग्रोथ होने वाली है जिसके तहत में कार्डलेस विड्रॉल्स विल सून बी अवेलेबल एट ऑल बैंक्स, एटीएम्स यूजिंग यूपीआई। मतलब आपको एटीएम कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब यूपीआई के थ्रू आप डायरेक्टली एटीएम मशीन पे जाएं, अपने नंबर पंच करें और विड्रॉ कर सकते हैं। हो जाएगा, अभी ऐसा हुआ नहीं है, दैट्स व्हाट soon will be available, that's in the process. फर्दर भाई नवरात्रे खत्म हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग माइट बी विलिंग टू गो टू पिज्जा हट, KFC एटसेट्रा। तो लेट मी टेल यू दैट देयर इज अ प्राइस हाइक व्हिच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। KFC हैज इंक्रीज्ड द प्राइसेस बाय 9.5 to 10%, and Pizza Hut has hiked the price by 3%. Okay, further Indian news, top news. India says that all the people who are above 18 years who have completed 9 months after second vaccination dose will be eligible for a precautionary dose, which will be available from April 10th. तो 10 तारीख से 18 साल से ऊपर वालों के लिए थर्ड डोज भी अवेलेबल होगी। फर्दर शुगर एक्सपोर्ट दिस ईयर इज लाइकली टू सरपास 80 लाख मिलियन टन मेट्रिक टन, 80 लाख मेट्रिक टन। और ये सुधांशु पांडे जी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है, विच वाज लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स वर 72 लाख मेट्रिक टन, जो कि बढ़कर अब 80 लाख मेट्रिक टन हो सकती है इस साल। तो शुगर स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं आप। कैनरा बैंक, मिस्टर झुंझुनवाला हैज इंक्रीज्ड हिज स्टेक बाय 36.36 0.36% से मिस्टर झुंझुनवाला ने कैनरा बैंक में अपना स्टेक बढ़ाया है। तत्व चिंतन फार्मा, फॉरेन फंड्स एंड म्यूचुअल फंड इंक्रीज्ड स्टेक टू 3.5% and 8.13% respectively in Q4 from 2.912 and 7.87% earlier. मैन इंडस्ट्री जो है उसके प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है टू 44.70% कर दिया है, फ्रॉम 42.62%। सो दिस इज अ वेरी गुड शेयर, यू कैन लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, क्विक भी अच्छा रिटर्न आ सकता है मैन इंडस्ट्रीज। फर्दर मार्च का म्यूचुअल फंड डेटा इज नॉट वेरी गुड। मार्च के म्यूचुअल फंड डेटा के अनुसार हाइब्रिड फंड कैटेगरी में जो है वो पहली बार आउटफ्लो देखा गया। अभी तक तो लोग पैसे जमा करा रहे थे और वो खरीदे जा रहे थे। अब पहली बार
वहां से पैसा निकाला गया, यानी कि जितने फंड्स आए हैं उससे ज्यादा लोगों ने विथड्रॉ करे हैं, ठीक है। तो मार्च का म्यूचुअल फंड डेटा ये कह रहा है सॉरी, फॉर हाइब्रिड फंड। इक्विटी इनफ्लोज में क्या हुआ, इक्विटी इनफ्लोज में भी सिमिलर सा ही एक्ट दिख रहा है। इक्विटी इनफ्लोज फॉर द मंथ ऑफ मार्च कम इन एट मल्टी ईयर हाइज, बढ़ गया है। इनफ्लोज आर एट 28,252 करोड़ अगेंस्ट 19,645 करोड़ लास्ट मंथ। तो लगभग करीब करीब 10,000 करोड़ से बढ़ गया, ठीक है। HDFC बंधन बैंक कॉर्पोरेशन हैज सोल्ड 79 नहीं 79 नहीं 7,96,32,349 इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 4.94% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ बंधन बैंक। तो मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि HDFC को अगर मर्जर करना है तो उनको बंधन बैंक के जो उनके पास बहुत बड़ा स्टेक है वो बेचना होगा, ठीक है। तो अभी इन्होंने 4.94% उसमें से बेच दिया है, जो कि पहले 9.89% था। अब उनका घटकर स्टेक रह गया है 4.95%, और इसे भी इन्हें बेचना होगा बिफोर दे गेट इनटू द मर्जर एज पर द रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। ओके, सो नाउ लेट्स सी क्या होता है आगे। तो बंधन बैंक पे आप नजर रख सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, मे बी शायद ये मौका हो खरीदने का या बेचने का, ध्यान रख सकते हैं। वैसे मैं दूर रहने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता है कब क्या होगा। वैसे जो मुझे लगता है वो ये कि बंधन बैंक के शेयर उनको बेचने हैं, तो इसलिए वो जल्दी में बेचेंगे तो शायद थोड़ा सस्ते में मिल जाए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इसलिए इसको खरीदने की मैं भी सोच नहीं रहा हूँ। ओके, फर्दर गति प्रमोटर्स बनी इन्वेस्टमेंट जो है वो उन्होंने सेल कर दिए हैं 10,000 शेयर्स ऑन 8 अप्रैल गति प्रमोटर्स के। और न्यूजन सॉफ्टवेयर जो है उसके भी फॉरेन फंड्स ने स्टेक रिड्यूस करा है, उसमें 15.71% कर दिया है, जो कि पहले 17.59% था। GTPL हैथवे ने ₹4 का डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है अभी, ठीक है, अनाउंस नहीं हुआ है। बट जो ग्रुप मीटिंग हुई है, जो प्रमोटर्स की मीटिंग थी उसके अंदर में दिस हैज बीन रिकमेंडेड। नाउ इफ इट इज अप्रूव्ड देन दैट विल बी given to the shareholders. IndusInd Bank, Delhi High Court to hear the PIL, उनके लिटिगेशन डाली गई है उसके लिए फॉर द प्रोब इनटू द हिंदुजा ग्रुप एज IndusInd बैंक प्रमोटर्स का शेयर जो है वो 26% पे कैप करने की उन्होंने डिमांड करी है, यहाँ पे बढ़े जा रहा था, तो दैट्स व्हाट दैट। सो दैट विल बी हर्ड इन कोर्ट ऑन दिल्ली हाई कोर्ट ऑन April 11। इसके मैंने रिकमेंडेशन भी दी थी बाय करने की, और इसी न्यूज़ की PAIL जब डली थी तब दी थी मैंने, और वो यही कारण था कि दी थी, क्योंकि अगर ये होती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा हो सकता है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने ये सोचकर, मेरे पास एक मेरे 2 क्लाइंट्स का ये भी आया था कि सर ये तो न्यूज़ नेगेटिव आ रही है कि इंडसइंड बैंक के लिए PIL डली है तो गिरेगा शेयर, बट वो गिरा नहीं है, मेरी प्राइस से ऊपर ही है अभी भी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज अबाउट न्यूज़ पढ़ना, देखना और समझना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। बल्कि अभी भी आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते हैं, मे इट फॉल, मैंने इसलिए स्टॉप लॉस भी दिया हुआ, सो दैट हैज टू बी टेकन केयर। आप पीछे के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ओके, फर्दर प्रकाश पाइप्स में और शारदा कॉर्प कैम में जो डॉली खन्ना एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टर कहलाती हैं, इनके पति एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने नौकरी छोड़ के अपने बहुत सारे पैसे यहाँ लगाए, और इनके जो भी शेयर होते हैं वो 500-700% के रिटर्न देते हैं। आई होप यू पीपल नो, अगर नहीं है तो ट्रैक कीजिएगा, मैं करता हूँ इनको। तो इन्होंने क्या करा है उनके बारे में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मे बी दैट विल बी ऑफ योर इंटरेस्ट। तो प्रकाश पाइप में डॉली खन्ना ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है, 1.35% से बढ़ाकर 2.39 कर दिया, ठीक है। और ये ईयर ऑन ईयर चलती है, डॉली खन्ना जी काफी पुरानी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टर मानी जाती है, और इनको सबसे बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। इनके रिटर्न्स जो हैं वो सबसे हाईएस्ट होते हैं, कोई भी आदमी ऐसे रिटर्न नहीं लेके आया आज तक। मिस्टर झुनझुनवाला जैसे लोगों को भी ये पिछाड़ देती हैं इनकी इन्वेस्टमेंट, बट ये लंबे टर्म के लिए इन्वेस्ट करती हैं, तो सिर्फ कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और नीचे गिरते हैं तो ये एवरेज करते हैं, इस तरह से करते हैं, और उसके बाद 4-5 साल बाद 1,000, 1,200, 2,000% का रिटर्न लेकर ये शेयर से बाहर निकलते हैं, अगर कभी निकलते भी हैं तो। रेन इंडस्ट्री मैंने इनके फॉलो करते हुए खरीदा था, जिसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे पिछले 2 साल में, आप देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी उन्होंने क्या करा, कट टू कट वहां चलते हैं। प्रकाश पाइप, डॉली खन्ना ने अपना स्टेक जो है वो बढ़ा दिया है कंपनी में, प्रकाश पाइप्स में 1.35 से 2.39 कर दिया है। शारदा कॉर्प कैम में डॉली खन्ना जी ने 1.38% का स्टेक खरीदा है, न्यू इन्वेस्टमेंट है ये उनकी, उसके अंदर डाल रही है पैसा। संदूर मैग्नीज जो है उन्होंने, एंड आयरन ओर, संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर
के अंदर डॉली खन्ना ने 1.53% स्टेक एक्वायर करा है कंपनी का, और दीपक स्पिनर्स में डॉली खन्ना जी ने रिड्यूस कर दिया अपना स्टेक बाय 0.13%। ओके, आइए अब आगे चलते हैं कहाँ पे, ग्लोबल मार्केट, बैंक निफ्टी और निफ्टी को देख लेते हैं। ठीक है, मैंने जो शेयर दिए थे वो आपने फॉलो कर रहे होंगे, हालांकि अभी इस पर बहुत सारे शेयर हैं बट मैं नहीं दे रहा हूँ, मार्केट थोड़ी सी इराटिक दिख रही है। बट आप अगर मोटा मोटा नज़र रखना चाहें तो पावर ग्रिड है उस पर आप नज़र रख सकते हैं, और कोटक बैंक है इस पर नज़र रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे चांसेस दे रहा है कि बढ़ेगा। और इसके अलावा मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ अगर आप चाहें तो मैं उसको शॉर्टकट में दिखा सकता हूँ। बहुत सारे शेयर हैं, ये मेरी लिस्ट बनी थी 235 शेयर्स की, और उसके अंदर में मैंने जो निकाले हैं शेयर वो ये हैं, जिनको मैं भी एनालाइज कर ही रहा हूँ। तो कुछ शेयर्स मैं अभी आपको क्विकली एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ कि अगर आप उनमें नज़र रखें और अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये आने वाले 1 से 2 महीने में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बाय वाले को निकालने की कोशिश करता हूँ, कंटेन्स बाय, और ये वाले जो शेयर है ना दोस्त, ये बहुत अच्छे शेयर हो सकते हैं, बहुत अच्छे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20% तो ये अभी 1 महीने में ही दे देंगे, 15-20% से 30% का रिटर्न ये 1 से 2 महीने में दे देंगे। तो कौन कौन से हैं शेयर वो, मैं तेजी में बता रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप इनकी प्राइस देख सकते हैं। गणेश बोनेंजा प्लास्ट जिसका 121 रुपये दाम चल रहा है, 121 रुपये 65 पैसे। सीएट लिमिटेड 1124 रुपये का। हिंदुस्तान कंपोजिट लिमिटेड 322 रुपये का। डेल्फी वर्ल्ड मनी, लाइका लैब्स, बैंक ओवरसीज, सेतु बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर, JHS सेफगार्ड, JHS 7 गार्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड, JHS SVEND लेबोरेटरीज लिमिटेड, ये 25 रुपये 80 पैसे का शेयर है दोस्त। मेरे मानना ऐसा है कि मैं इसको खरीद के 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा, ये मल्टीबैगर हो सकता है। सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड, ट्राइजन टेक्नोलॉजी, डी नोरा लिमिटेड, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एल्प्स इंडस्ट्रीज। तो मेरे पास ये कुछ शेयर हैं जिनको मतलब मिर्जा इंटरनेशनल, बहुत बढ़िया बढ़िया वाले, मतलब अभी ये लिस्ट बहुत लंबी है इसलिए मैं इनको दे नहीं रहा हूँ, और इनको स्क्रीन करना बहुत लंबा काम है अभी। बट ये आने वाले कुछ समय में बहुत अच्छे शेयर रिटर्न्स दे सकते हैं, जो आप लोग को शेयर नाम बताए मैंने, और जो मैंने स्क्रॉल करी स्क्रीन, आप उसको पॉज करके उसमें देख कर चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट गो थ्रू द डिस्क्लेमर, डू इन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी फाइनेंशियल और एनी अदर डिसीजन और एक्शन। Channel shall not be liable or can be held responsible for any decision you make or take. आइए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे फिर से खेल रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि 18,100-200 पे वहां पे रेजिस्टेंस आ सकती है, माल बेच दीजिएगा, और जब नीचे आए तो फिर ये डराएगी और खरीदिएगा। तो साफ देखिए इसने शुरू कर दिया है डराना भी, और 18,200 से पहले वहां 18,130 से वापस आई 123 से, और अब ये डरा रही है, ठीक है ना, हर रोज गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन। फिर कल बढ़त दिखा दी है इसने ठीक ठाक सी, और अभी जो बंद हुई है वो हुई है 17,784 पे, 17,784 पे, विच अगेन इज अ वेरी क्रिटिकल नंबर। 17,840, तो आपको अगर याद हो तो मैं पूरे महीने फरवरी बोलता रहा, और अब भी बोल रहा हूँ, मार्च में भी बोलता रहा, अप्रैल में भी बोल रहा हूँ, 17,000 मतलब 840 और 18,400, ये बहुत ही क्रूशल लेवल है, इनके ऊपर नीचे में बहुत कुछ बदलेगा। तो अभी कहाँ क्लोज हुई है, 17,784, लगभग सिर्फ कितना, 60-70 पॉइंट का अंतर, ठीक है, वहीं पर जाकर टकरा के वापस आ जाती है, देखते रहिएगा। आइए क्विकली मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ। पहले सबसे पहला लेवल मैंने आपको बता दिया 17,848, और उसके बाद अगला लेवल जो बनता है वो क्रूशल वाला बड़े लेवल बता रहा हूँ 18,070, और फिर बता रहा हूँ फिर उसके बाद 18,100 को पार करना अब बैंक निफ्टी को मुश्किल होगा। निफ्टी के अंदर 18,100 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती जा रही है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी बन गई है, और पाइवट रेजिस्टेंस भी बन रही है, और बहुत कुछ है। लेकिन एट द सेम टाइम जब तक ये 17,550 के ऊपर ट्रेड कर रही है तब तक अभी तक ट्रेंड वीक नहीं माना जाएगा, और ये ऊपर जाएगी वापस, मैं फिर से बता रहा हूँ, यही माना जाएगा, ठीक है। और
अब देख लेते हैं छोटे लेवल्स, अगर आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करने हो तो क्या होगा। तो आइए, क्लोज हुआ 17,800 पे। अगर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो पहला रेजिस्टेंस आएगा 17,847, 17,850 मान लीजिए, 17,850। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस आएगा 17,900, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस आएगा 17,930, और 17,930 के बाद चैलेंज फेस करेगी 17,998, 17,000 की 18,000 की मान लीजिए। और इसके बाद 18,000 के बाद फिर जो मैंने बताया आपको, ये एक बहुत ही क्रूशल लेवल हो जाता है, दैट इज 18,100 से लेकर 18,150 के बीच में ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस फेस करेगी। अगर इसको पार करती है तो हम न्यू हाइज बनाएंगे, नहीं तो अभी फिर से करेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। और करेक्शन जैसा मैंने बताया था, मार्केट डराएगी, जब जब डराए तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहिए, दैट विल हेल्प यू। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए है राय, ट्रेडर्स प्लीज डोंट टेक दिस। ओके, और नीचे की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ 17,800 पे मार्केट बंद हुई है। नीचे की तरफ अगर आती है, ये स्पॉट के लेवल बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर नीचे की तरफ आती है तो पहला लेवल होगा 17,750 से 17,700 तक का लेवल, विच विल बी अ क्रूशल लेवल। यहां पर आकर मार्केट फिर से बाउंस कर सकती है, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगी, तो फिर उसके बाद उसको पहली सपोर्ट मिलती है 17,610 पे, और उसके बाद एक बहुत ही क्रूशल लेवल आ जाता है। अगर इसको ब्रेक करा तो बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वो है 17,518। इंट्रा डे में आ जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से 5-5, 8-8 हज़ार करोड़ की बाइंग हो रही है और फिर सेलिंग हो रही है, अगर दोनों एफ और डी सेलिंग करने पे आए तो हो सकता है। सो नजर रखिएगा 17,500 पे। उसके नीचे अगला लेवल आएगा 17,460, इतना बहुत होगा, बाकी अपन देखेंगे अगले सेशन के बाद। अच्छा, दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, ये जो सेशन आ रहा है इसमें वीकली एक्सपायरी में एक दिन कम है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ थर्सडे वेडनेसडे को है। दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द प्राइसेस एंड द प्रीमियम ऑफ द ऑप्शंस, बी कॉशियस व्हाइल ट्रेडिंग, वरना अननेसेसरीली राइट ट्रैक पे घुसने के बाद भी लॉस दे सकता है, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो फिर से वो बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल लेवल पे क्लोज हुआ है, जो कि 37,752। और अगर मैं बोलूं तो ये जैसे निफ्टी थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है। इसका सबसे क्रूशियल लेवल बनता है 37,675, और ये बंद हुआ है 752 पे, वही 70-80 पॉइंट ऊपर, ठीक है। अब इसको अगर बढ़ना है तो ऊपर की तरफ क्या लेवल्स होंगे वो मैं बाद में बताता हूँ, पर पहले सबसे क्रिटिकल लेवल अभी फिलहाल के लिए, कल तो आप देख लीजिएगा, बुलिश तब मानेगा जब 17,900 को पार कर ले और ट्रेड करने लग जाए थोड़ी देर, और बियरिश तब मानेगा जब 17,300 को नीचे की तरफ छोड़ दे और उसके नीचे ट्रेड करने लग जाए, ठीक है। तो बुलिश के लिए क्या है, सबसे पहला नोट 37,890 मान लीजिए, 37,900 ही मानिए ना यार, बी सेफ, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ बोले बियरिश कब मानेंगे हम, तो वो होगा 37,290। आइए अब देख लेते हैं, और जो क्रिटिकल और क्रूशियल लेवल बोला है मैंने वो ये है कि इसको सेम डे में क्लोज नहीं देना चाहिए, किसके नीचे, 37,700, 650 के, ठीक है। 650 के नीचे अगर इसने डेली क्लोज दिया तो ये फिर नीचे जा रही है लंबा वाला। आइए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या लेवल्स रहेंगे वो देख लेते हैं एक बार क्विकली। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको जो निफ्टी बंद हुआ है वो हुआ है, बैंक निफ्टी जो बंद हुआ है 37,803 पे बंद हुआ है। तो अगर अब इसको ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो मिलेगी वो 37,980 पे मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात बता दूं आपको, इसमें हुआ क्या है कि इसने गैप छोड़ा था, ठीक है, गैप डाउन हुआ और इसने गैप फिल कर दिया, और गैप फिल करके फिर वापस अभी ये यहीं पे ट्रेड कर रही है। ये एक अच्छा साइन नहीं होता, ये नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि अगर ये गैप छूटा होता तो ये होता कि भैया अभी ऊपर जाएगी और ये गैप तो फिल करेगी और गैप फिल करके बताएगी कि ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इसने यहाँ पर जो गैप फिल करा है पहले, उसमें ये बताया कि मैं ऊपर नहीं जा पा रही हूँ भाई, और थक के नीचे आ गई हूँ। अब फिर नीचे आने पे इसने कहा कि अभी मैं नीचे जाने के मूड में नहीं हूँ, और फिर से उसी गैप के पास जाकर रुक गई है। तो इसका मतलब वो गैप जो क्रिएट हुआ था वो बड़ा सेल प्रेशर है। तो चांसेस बैंक निफ्टी में थोड़े डाउन दिख रहे हैं, लेकिन डेटा जो बिल्ड हो रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग बिल्ड हो रहा है, ठीक है। मैंने ऑप्शन चेन का डेटा देखा है, तो खतरनाक स्थिति रहने वाली है, मार्केट विल बी वॉलेटाइल, जैसा कि मैं कई दिन से कह रहा हूँ। बी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग इन दिस। आइए क्विकली डायरेक्ट लेवल्स देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी बंद हुआ 37,803 पे,
और ये ऊपर अगर जाने लगता है तो पहली रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा, 37,970 के आसपास। और अगर इसको पार कर लेता है तो अगली रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा, 38,150 के आसपास। और अगर इसको पार करने की कोशिश करता है, 250 तक चला जाता है, मान लीजिए 38,250, तो यहाँ पे एक बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो यहाँ पर ये बार बार जिगजैग करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा कर सकता है जब तक ये पार ना कर ले 38,800 को। तो 38,800 से लेकर 38,100 ही मान लीजिए, यहां तक बीच में मार्केट जो है बार बार जिगजैग जिगजैग साइडवेज हो सकती है, कंसोलिडेशन कर सकती है। अच्छा, अब नीचे की तरफ जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल जो है पहले वो सुन लीजिए, दैट इज 37,430 मान लीजिए या 400 मान लीजिए, इसको इसे ब्रीच करके नीचे नहीं जाना चाहिए। 400 को अगर इसने ब्रीच करा 37,400 को, तो ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा। अच्छा, अब जो इमीडिएट वाला है सबसे नजदीकी, वो क्या है, वो एक क्रूशियल लेवल है जहां पे इसको सपोर्ट लेनी चाहिए 37,650। अब ठीक से चलते हैं लेवल में, कैसे कैसे चलेंगे। ओके, अभी बैंक निफ्टी है 37,803 पे, अगर नीचे जाने शुरू होता है तो पहला लेवल आ जाता है 37,650 का, इस पे इसको सपोर्ट ले सकता है, नहीं लेता है नीचे जाता है तो अगला लेवल होगा 37,440 का, उससे अगला लेवल आता है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, बट अगर कर देता है तो 37,270-80 के आसपास आ जाता है। और अगर इसे ब्रीच करता है तो एक बड़ा गैप क्रिएट होता है जो कि पहुंचता है 38,863 पे। और अगर इसको ब्रीच करता है तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है 36,400 से 470 के बीच में। यहाँ पे इसे वापस सपोर्ट ले लेना चाहिए, और अगर यहाँ नहीं ली तो फिर ये लेवल 36,060 या 50 मान लीजिए, 36,060 पे अगर मार्केट नहीं रुकी बैंक निफ्टी, तो भाई फिर डाउनफॉल है, इसको इसके नीचे क्लोजिंग देनी ही नहीं है अब, चाहे आज कल परसों तरसों एक महीने बाद, अगर इसको ये बुलिश ट्रेंड क्रिएट रखना है, इसी में ट्रेवल करना है, तो 36,050-60 के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए, वरना हम गॉन डाउन साइड। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बाकी स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, गॉड ब्लेस यू, डू गुड ट्रेड्स, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।